कराची के क्राइम रिपोर्टर का गैंगलैंड के जरिए सफर रावत का कभी क्राइम रिपोर्टर बनने का इरादा नहीं था। फिर इसने अपना पहला बड़ा ब्रेक पकड़ा जब मैं रावत से 2000 में मिला था। वो एक दहाई से ज्यादा अरसे से क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा था और इसकी तकसीम दूसरी नौयत बन चुकी थी। इस काम की जरूरत थी। इसे पुलिस के साथ, गंडों के साथ, अपने हैकी चैनल के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने थे। इसका खतरनाक काम था जिसमें ताकतवर लोगों को नाराज करना शामिल था। जब वो स्क्रीन पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो बज़ाहिर सच्चाई ही बात थी, लेकिन रावत ने किसी उस पार्टी के नाम का जिक्र करने से बचने के लिए खुद को सेंसर करना, मौजू के बारे में हेज करना भी सीख लिया था। और स्क्रीन से दौर जहां हर कोने में खतरात छुपे हुए थे, इसने इसे मजीद आगे बढ़ाया। पीछे हटना, खुद से इख्तिलाफ करना, अपने खानदान, अपने माजी या यहाँ तक खापने ठिकाने के बारे में कुछ राज छोड़ना। शायद यह एक आली खतरे वाले का मकाकलीर दामला था। हमरा ठहरने के बाद पहाड़ के मौसम में कराची की एक खुशगवार शाम को मिले। मैं अब लंदन से शहर के क्राइम रिपोर्टर्स पर एक कहानी की तहकीक करने आया था और फ्लाइट से परेशान था, ये जानते हुए कि क्राइम रिपोर्टर का साया करना खतरनाक हो सकता है। मैंने इन रिश्तेदारों के साथ न रहने का इंतखाब किया जिन्हें मेरी हिफाजत के बारे में खदशात लाहक होंगे। रावत ने मुझसे मेरे गेस्ट हाउस में मुलाकात की, जो कि क्लिफ्टन के मुतमोलज़ला में एक मेन रोड से नीचे के तरफा एक बेहंगमा इमारत है। गेस्ट हाउस गैर निशानज़दा था और बाहर से किसी आवर अमीर शख्स के घर की तरह दिखाई देता था, जिसकी हिफाजता एक इंचले धात दरवाजे और नींद में नजर आने वाले गार्ड ने की। मर्द बाहर बैठकर गुपशप कर रहे थे और कुछ गली में खून के छींटे से मुशाबा जिंदालूद बांध होकर रहे थे। जब हमने सलाम का तबादला किया तो ज़ील ने अंधेरे में मुझसे कहा कि मुझे होटल में इंतकाल करना चाहिए। यह जगह हम जुर्मों से भरी हुई है, उन्होंने कहा और अस्कीम ज़ीद वज़ाहत नहीं की। इस रात मुझे अच्छा तरह नींद नहीं आई। रावता एक छोटा सा आदमी है, बेहद बला पतला, झकी हुई आंखें और तेज निगाहें। मुसलसल अपने दो फोन्स में से एक के पास पहुंचता है, सिगरेट जलाता है, अपने इर्द-गिर्द का जायजा लेता है या अस्तर हिचक जाता है जैसे नजर आने से बच जाए। अगले चंद दिनों में जब मैंने अपनी कहानी की तहकीक की, मैंने इसे सिर्फ अंधेरे में रात गए तक पुलिस के राबतों से मिलने, सड़क के किनारे गुमनाम अस्पतालों पर खाना छीनते हुए देखा।
میں نے 3 بار اسکیمر پوچھی اور 3 مختلف جواب ملے۔ اس نے مجھے 32-33 اور بتائے، لیکن جب اس نے مجھے اپنی پیدائش کا سال بتایا تو اسکیمر 41 ہو گئی ہوگی۔ دوسرے نکات پر وہ زیادہ ہم مستقل مزاج تھے۔ راوت نے کہا کہ وہ حادثاتی طور پر کرائم رپورٹر بن گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی آپشن جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا تھا وہ دلکش نہیں لگتا تھا۔ اپنے والد کی طرح بین کمے کام کرنا۔ انجینئرنگ میں شروع کرنے کے لیے اپنے ڈگری کا استعمال کریں۔ جب راوت نے اپنے آپ کو ان میں سے کسی اور محفوظ ملازمت میں تصویر بنانے کی کوشش کی تو اس نے بھوریر نکیتن میں ایک اندھن تصویر دیکھی۔ نیکاتی نکلر کی چمک جس میں وہ بہرا تھا۔ جملہ کے مقبول ترین چیلز میں سے ایک تھا اور لوگوں کو اس کا چہرہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ خبر قومی سطح پر تشہیر تھی اور کراچی میں جہاں پر تشدد جھڑپوں نے